अब सवाल ये आता है कि भगवान के बारे में जितना सुनेंगे हमारी आसक्ति कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आसक्ति कम नहीं हो रही तब क्या है कि हम सुन रहे हैं भगवान के बारे में लेकिन आसक्ति कम नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो आसक्ति कम होगी, शिथिल हो जाएगी। लेकिन अगर शिथिल नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है? क्यों हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं अपना घर बना के बैठी रहती है? क्यों घर बना के बैठी रहती है? ऐसा नहीं है कि हमने प्रगति नहीं की, ऐसा नहीं है कि हम भक्ति में आगे नहीं बढ़े। जब हम आए थे तो हम जो उस समय हालत थी और सोच के डर लगता है, उस समय जो हालत थी आज तो वो हालत नहीं है अभी, नहीं। अब पहले से हमारी भौतिक जगत में आसक्ति घटी है, कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन और क्यों नहीं घट रही? और क्यों नहीं घट रही? पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं हो रही? हम इतने सालों से हम लगे हुए हैं, लगातार हम इसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं, तो फिर आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही? वो खत्म इसलिए नहीं हो रही, और पहले कम क्यों हो रही थी? उसका कारण एक ही है कि पहले कम इसलिए हो रही थी क्योंकि हम साधु संघ को गंभीरता से ले रहे थे। अब हमारी आसक्ति और अधिक कम क्यों नहीं हो रही? जितनी कम होनी थी हो गई भाई, जितनी होनी थी हो गई, अब यूं ही चलाएंगे गाड़ी। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम अब साधु संघ को गंभीरता से नहीं ले रहे अब, क्योंकि अब साथ ही हैं ये वैकुंठ ब्रज प्रभु, हम साथ ही हैं भैया, साथ ही बैठे हुए, साथ ही खा रहे हैं, साथ ही जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब तो मतलब जैसे ये है वैसे हम, एक ही बात हो गई अब तो अब तो मतलब अब तो दोस्ती हो गई ना, अब दोस्ती हो गई, जान पहचान हो गई। अब सीरियसली लेने का क्या पॉइंट है भाई? अब तो हम एक से हो गए। जैसे ही हमारे माइंड में ये विचार आया कि अब तो भाई हम एक से हो गए, अब तो वैसे ही हमारी प्रोग्रेस होना, वैसे ही वो निष्ठा से, गंभीरता से कृष्ण कथा को सुनना। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। हम ज्यादा अगर पास रहते हैं तो ज्यादा हम सोचते हैं हमें तो सब पता है इसके बारे में, हमारे सामने यूं घूमते थे भाई, तो फिर हम उस भक्त को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। हम भक्तों को, उनकी जो वैल्यू है, जो उनकी कीमत है, हमारी नजरों में गिर जाती है उनकी कीमत, और फिर उनकी बातों को हम, उनकी सुझाव को, उनके मार्गदर्शन को हम गंभीरता से नहीं लेते। और क्योंकि हम गंभीरता से नहीं लेते इसलिए हमारी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट हमारी रुक जाती है, भगवान में आसक्ति बढ़ना हमारी रुक जाती है, भौतिक जगत में आसक्ति घटना रुक जाती है हमारी। तो जरूरत किस बात की है? जरूरत इस बात की है कि हमें बार बार इस प्रिंसिपल को हमें अप्लाई करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। भक्तों के साथ बहुत सावधानी पूर्वक हमें व्यवहार करना पड़ेगा। वंदे मोहि सावधान मते, सावधानी से व्यवहार करना पड़ेगा। आग के ज्यादा पास जाएंगे, जलेंगे, दूर रहेंगे, ठंड लगती रहेगी। एक उचित फासला रख के भक्तों से हमें व्यवहार करना पड़ेगा। मैत्री संबंध भी रखो, लेकिन आदर का भाव, उनकी क्या कीमत है उसको हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि किसी भक्त में हमें एक कमी दिख गई कि इसमें ये वो कमी है, इसके अंदर वो कमी के चलते उसकी 1 करोड़ जो अच्छाइयां हैं उसको हम अनदेखा कर देते हैं, उसको कि वो कमी मिल गई। अब पूरा फोकस उस कमी के ऊपर चलता है हमारा, और उसको हम अपनी नजरों से नीचे गिरा देते हैं। अब इससे बात करने की जरूरत नहीं है, ये तो भैया इसमें तो ये कमी है। अब बात ये आती है कि अब मतलब सुई का, एक सुई है, एक छलनी है, छलनी बोल रही है कि सुई में छेद है। तो भाई छलनी अपने में तो देखे कि तेरे में कितने छेद है? नहीं, छलनी में 1000 छेद है, सुई में 1 छेद है, उसको पकड़ के बैठ गए तो भैया देख इसमें छेद है। अरे भैया अपने को भी देख लो, तुम्हारे में कितने छेद है? तो मैंने एक काफी सीनियर भक्त से मैं उनसे बात कर रहा था, तो अब बात भी क्या कर रहा था, चुगली कर रहा था मैं मैंने बोला प्रभु जी वो देखो वो भक्त जो है, वो भक्त में देखो ये कमी है, ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे सुनते रहे पहले तो 10 मिनट, उन्होंने बोला आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी वो भक्त मेरे से अच्छा है मेरी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई मैंने कहा भैया ये अच्छा पैमाना है, ये कसौटी बढ़िया है कि वो भक्त में कमी है, चलो भाई अच्छा मान लेते हैं कमी है। अच्छा अब अपने से तुलना भी कर लो भाई, अब आप अपने से भी तुलना कर लो। जब अपने से तुलना करेंगे तो अपने से तुलना करने में पता चलेगा वो वहां है, हम यहाँ हैं। जब ये पता चल गया तो उसकी कमी भी दिखेगी, तो भी उसका महत्व, उसकी कीमत गिरेगी नहीं हमारी नजर में। हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमसे आगे है। इसका मतलब उनके पास अभी बहुत मार्गदर्शन है हमें देते रहने के लिए, और हम भी आगे बढ़ेंगे तो वो भी आगे बढ़ते रहेंगे। जब भी हम तुलना करेंगे तो
तुलना करने पर हमें सामने वाला भक्त अपने से श्रेष्ठ ही दिखेगा। अगर कभी गलती से हमने तुलना की और गलती से हमें लगा कि अरे ये हमारे मेरे से तो नीचे ही है भाई ये तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे भक्त हैं, इसका मतलब क्या है, हमें अहंकार है। इसको बोलते हैं कैच 22 सिचुएशन, कैच 22। कि जैसे शुरू में जब ये प्लेन्स बने थे, फाइटर जेट्स बने थे, वो पर्ल हार्बर वगैरह वहाँ पे वो प्लेन से अटैक कर रहे थे, और तो वो उस समय क्या था कि इतने एडवांस नहीं थे प्लेन्स। आजकल तो स्टेल्थ मोड भी आ रहा है कि प्लेन ऊपर से निकलेगा, आपको पता नहीं चलेगा प्लेन गया था यहाँ से, रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे, हमने तो खैर क्या ही पकड़ना है। तो पहले के जो प्लेन्स थे वो प्लेन्स जब उड़ेंगे तो उड़ जाओ भैया, लैंड करने की गारंटी नहीं है कि लैंड हो जाएगा वो। तो लोगों को ये दिमाग में रहता था कि भैया जो ये प्लेन उड़ा के लेके जा रहा है वो लैंड करेगा नहीं करेगा, 90% मरेगा ये प्लेन के साथ में। फिर भी वो प्लेन उड़ा के लेके जा रहे थे। तो एक समझदार आदमी था उसके अंदर, एक समझदार आदमी ने उसने कहा डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर को बोलता हूँ कि भैया ये लिखते हैं कि इसकी ये पागल है, इसको प्लेन नहीं उड़ाने देना चाहिए, इसको ग्राउंड कर दो इसको। तो डॉक्टर ने बोला भाई तू क्यों मतलब चाहता है कि मैं लिख दूं कि तू पागल है। उसने कहा कि भाई जो प्लेन उड़ेगा वो लैंड कर नहीं सकता, मरेगा वो, तो ये तो सुसाइड हो गया ना। तो डॉक्टर ने बोला उसको, डॉक्टर ने कहा अच्छा एक बात बता, पागल का लक्षण क्या होता है। उसने कहा पागल का लक्षण है वो अपना भला बुरा नहीं सोच पाता। नहीं, तो डॉक्टर ने कहा लेकिन तूने तो सोच लिया मैं एक बार उड़ूंगा तो मर के रहूंगा, तो तूने तो सोच लिया, इसका मतलब तू पागल नहीं है। तो बड़ा गुस्सा आया उसको। तो उसने बोला अच्छा वो जो है, वो जो प्लेन की तरफ जा रहा है हंसी खुशी, उसको नहीं क्या तुम कह सकते कि ये पागल है, इसको रोको इसको। तो डॉक्टर ने कहा वो मेरे पास आएगा अगर कहने के लिए। डॉक्टर ने कहा वो पागल है, वो पागल है, मुझे पता है वो पागल है। तो उसने बोला उसको रोको। डॉक्टर ने कहा वो मुझे कह ही नहीं रहा रोकने के लिए, वो मुझे कहेगा तो ही तो रोकूंगा। और फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि जिस दिन उसने मुझे कह दिया कि मुझे रोको, उस दिन वो पागल नहीं रहेगा और समझदार हो गया ना कि मुझे रोको भाई। तो कैच 22 है। तो जब भी हम भक्तों में हमें कमी दिखाई दे तो पहले तो तुलना करो अपनी, तो भक्त श्रेष्ठ दिखाई देंगे। जिस भक्त में कमी दिख रही है वो श्रेष्ठ दिखेगा, मार्गदर्शन लेते रहो। जिस दिन आपको लगे कि आप श्रेष्ठ हो किसी भक्त से, तो कैच 22। तो ये समझ लो कि आपके अंदर अहंकार है, आपको विनम्रता की आवश्यकता है, आपको विनम्र बनने की जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, वो मार्गदर्शन मांग रहे हैं अपने गुरु से, अपने गुरुओं से। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ गौर किशोरदास बाबा जी से मार्गदर्शन मांग रहे थे, सबसे मांग रहे थे वो। ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला आ जाओ भैया सारे श्लोक बोलते हैं, उनको तो याद है किस पेज पे क्या लिखा हुआ है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। उन्होंने नहीं किसी को चैलेंज किया, वो तो बोल रहे हैं मेरी ये अकम्पलिशमेंट सारी मेरी बाधा है, ये बाधा है भक्ति में आगे बढ़ने में। जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हारे भजन बाधा। हाँ, जितनी ये विद्या है, इंटेलिजेंस हम सोचते हैं, ये भजन के अंदर बाधा देती है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर हमें भौतिक जगत में आसक्ति घटानी है तो भक्तों का संग गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। यही कारण है कि पहले हम आगे बढ़ रहे थे, यही कारण है कि अब हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।